सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। विगत दिनों इसराना ब्लॉक में गांव बांध में हुए दोहरे हत्याकांड मामले ने पकड़ा तूल। एसपी से मिलने पहुंचे गांव इसराना व डिकाडला के ग्रामीण, करी सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। पानीपत कोरोना रोगियों की कुल संख्या के मामले में प्रदेश में पहुंचा चौथे स्थान पर। जिले में अब तक 51 लोग गंवा चुके हैं कोरोना से जान। पानीपत सीटीएम अनुपमा मलिक पहुंचे संभालका नगर पालिका, विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। सीटीएम ने विकास कार्यों की रिपोर्ट की तलब, रिकॉर्ड में मिली काफी खामियां। सीटीएम ने कहा मामला जल्द लाया जाएगा संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में। जिला प्रशासन द्वारा शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7 बजे के बाद दुकानें खोलने पर की जा रही कार्रवाई से दुकानदारों में रोष। दुकानदारों का कहना शाम के 7 बजे ही उनका कार्य होता है शुरू। दुकानदारों ने प्रशासन से की अपील, शाम 7 बजे के बाद दुकानें खोलने की दी जाए अनुमति। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने 20 सितंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत जिला टास्क फोर्स की ली बैठक। जिले में पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 721 बूथ किए जाएंगे स्थापित। पुलिस ने 3 पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। एक्साइज विभाग ने पानीपत रिफाइनरी के पास अवैध शराब की 28 पेटी सहित एक व्यक्ति को दबोचा। अगस्त माह में प्रदेश में कोरोना ने खूब कहर बरपाया, लेकिन सबसे ज्यादा 5 जिलों में इसका कहर रहा, जिसमें पानीपत भी शामिल है। अगस्त माह में पहले से 2 गुना केस सामने आए तो वही मौत के आंकड़े भी तेजी से आगे बढ़े और बीते दिन तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। एक साथ अब तक के सबसे अधिक 190 नए संक्रमित मामले सामने आए। इससे पहले 26 अगस्त और 30 अगस्त को भी 144 केस सामने आए थे, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कोरोना के आंकड़े किस तरह से धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं। तो वही बीते दिन एक मौत की भी पुष्टि हुई। इंसार बाजार निवासी एक 44 वर्षीय महिला की कोरोना प्रभाव से मौत हो गई। इस माह इतनी बड़ी संख्या में केस मिलने के कारण ही पानीपत ने कुल केसों के मामले में अंबाला को भी पीछे छोड़ दिया है और चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो वही मौत के आंकड़ों के मामले में अंबाला और सोनीपत दोनों को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पानीपत में अब तक कुल 51 लोगों की कोरोना प्रभाव से मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट कम होने के कारण एक्टिव केस की संख्या में पानीपत पहले नंबर पर है। इतनी बड़ी संख्या में बढ़ते मामलों के चलते लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, इसलिए सभी लगातार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। ये तो उनकी कहने की बात है भाई, ये यहाँ इंसार चौक से लेके यहाँ तक 6 प्रधान है। ये तो उसका बुखलावट है, उसकी उस आदमी की बुखलावट है। ये जो बात बोलता है उसकी बुखलावट है। इतनी बड़ी मार्केट है, सुखदेव नगर का भी एरिया आता है। आप कल बाजार में निकल जाइए, दूसरी समिति के हम उन पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे, आज उन्होंने घटिया बात की है। तो यहाँ से लेके आखिर तक उनके सिर्फ 3 प्रधान हैं, बाकी सारे प्रधान हमारे साथ। पानीपत के बाजार में आफतों का दौर शुरू हो गया है और इस दौर की शुरुआत दुकानदारों को तब पता चली जब सरकार द्वारा सोमवार मंगलवार को लॉकडाउन रखने की बात कही गई। तो शुक्रवार को ही बाजारों के प्रधान के बीच सुरगुराहटों का दौर शुरू हुआ और फैसले को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और बाजार प्रधानों के साथ सरकार के विरोध में झंडा बुलंद करने के लिए मंदिर में एकत्रित हुए और निर्णय लिया गया कि शनिवार रविवार को दुकानें खोलने की बजाय बंद रखेंगे। वह बात अलग है कि इस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए अपने फैसले को समयबद्ध वापस ले लिया, लेकिन पानीपत के बाजार की असलियत को दिखाने में सरकार का भी अहम रोल दिखा। एक तरफ संयुक्त व्यापार मंडल मीटिंग कर रहा था कि इसका विरोध किया जाएगा और शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखी जाएंगी। हमारा संयुक्त व्यापार मंडल क्या, सभी व्यापार मंडल के साथीगण इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भी जो तुगल की फरमान है इसको वापस लिया जाए। लेकिन संयुक्त व्यापार समिति के प्रधान कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह हरकत में नहीं आए तो उन्हें कौन पूछेगा। तो उन्होंने भी अपनी डफली को तभी से बजाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। व्यापार मंडल कहता है कि सभी प्रधान हमारे साथ है, मंडल समिति कहती है कि उनके पल्ले कुछ नहीं, वह काहे के प्रधान, जिसमें उनका कुछ जाए या न जाए। भाई दुकानदार तो फिलहाल दिक्कत में है कि वह कहाँ जाए। शनिवार आया, दुकानें खुली, मंडल की आंखें खुल गई। सोचे न दुकानदार, माने न प्रधान, अब तो बेइज्जती हो रही है। तभी लाला भाई मंदिर में मीटिंग का दौर शुरू हुआ और कहा कि हम सोमवार मंगलवार को बाजार को बंद रखकर इसका विरोध करेंगे। तो समिति की प्रक्रिया भी आनी
बाकी थी। बाजार नजारा देख रहा था। दोनों प्रधानों का लक्ष्य चक्रव्यूह को तोड़ने का था। देर रात व्यापार मंडल पहुंची एसडीएम दरबार उपायुक्त से बातचीत करने का समय मांगा और समय मिल भी गया। अब समिति की बारी थी। पद चिन्हों पर चलते हुए वह भी एसडीएम दरबार पहुंच गए। वहां पर भी कहासुनी का दौर शुरू हुआ और जुबानी बाण कैसे चले वह हम आपको सुनाते हैं। जो प्रधान आज भी हैं वो प्रधान पहले भी थे। ये तो उनकी कहने की बात है भाई, ये यहाँ इंसार चौक से लेके यहाँ तक 6 प्रधान हैं। ये तो उसका बुखलावट है, उसकी उस आदमी की बुखलावट है। ये जो बात बोलता है उसकी बुखलावट है। हमारे इंसार चौक से लाल बत्ती से लेके इंसार चौक हमारे 3 प्रधान हैं सिर्फ। और हमारे प्रधान जो है चुनाव करके बने हुए हैं। ये जो आदमी बोल रहा है इसको इससे आदमी से ये पूछो आपने कब चुनाव कराए अपने बाजार के? इसको मैं जवाब देता हूँ। पुराना बाजार लाल बत्ती से शुरू होके कलंदर चौक के आगे प्रताप बाजार है। इतनी बड़ी मार्केट है। सुखदेव नगर का भी एरिया आता है। आप कल बाजार में निकल जाइए। दूसरी समिति के हम उन पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे, आज उन्होंने घटिया बात की है। तो यहाँ से लेके आखिर तक उनके सिर्फ 3 प्रधान हैं, बाकी सारे प्रधान हमारे साथ हैं। सनोली रोड और जाटल रोड जहाँ 300 की मार्केट है, 500 दुकानों की मार्केट है, प्रधान हमारा है। फिर अगर हम ब्लेम करें तो कल आप लोगों को मीडिया हमारे साथ चलो, देख लो उनके कितने प्रधान हैं, हमारे कितने प्रधान हैं, हमारे पास कितनी दुकानें, हम आपको लिस्ट दे देंगे। उनके पास कितनी लिस्ट है आप वेरीफाई कर लो, बाज़ारों में आके वेरीफाई कर लो। बात करी है इसके ऊपर हमने कोई राजनीति नहीं करी और ना ही हम करना चाहते हैं। हमें अपने व्यापारियों के लिए सोचना है। हमारे व्यापारियों का अगर आज हम सैटरडे संडे भी अपनी मार्केटें बंद रख देते, सोमवार और मंगलवार सरकार की तरफ से बंद हो जाती तो हमारे व्यापारी भाइयों को 4 दिन का नुकसान हो जाता। तो इसी को देखते हुए हमने यही निर्णय लिया था, सैटरडे और संडे हम ओपन रखेंगे और वही हमारी एक अवाज पे सभी पानीपत के व्यापारी भाइयों ने एकता दिखाते हुए आज अपने अपने बाज़ार खुले रखे। मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे कितना एरिया है? 6 प्रधान है। जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ, जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ। कभी इलेक्शन तो कराओ, पता लगे प्रधान हूँ। ये मीडिया में सरकार की चमची मारने से प्रधान नहीं बना करते। प्रधान बना करते हैं लोगों के काम कराने से, उनके हक की लड़ाई लड़ने से। ये कहना प्रधान हूँ, कोई भी कह ले प्रधान। आजकल तो कोई जा रहा आवाज़ मारनी हो प्रधान बात सुनियो वो तो न्यू प्रधान बन रहे हैं। ये थोड़ी होता है प्रधान। प्रधान बनने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दुकानदारों के लिए लड़ना पड़ता है, दुकानदारों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमारे माननीय कई प्रधान, वही कह रहा हूँ, वही प्रधान वो प्रधान ही हो गया। ऐसा नहीं होता। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं और जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। विगत दिनों इसराना ब्लॉक के गांव बांध में हुए दोहरे हत्याकांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को एसपी से मिलने पहुंचे इसराना व डिकाडला के ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर गिरफ्तारी की मांग की है। न्याय के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने जहां पुलिस प्रशासन को आरोपों के घेरे में खड़ा किया है, तो वहीं मनीष व सतीश की मौत को एक साजिश बताया है। गौरतलब है कि सोमवार को एसपी मनीषा चौधरी से मिलने पहुंचे डिकाडला व इसराना के ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस द्वारा मात्र कुछ लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य लोग पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द उन सभी को गिरफ्तार किया जाए जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। परिजनों का आरोप है कि पहले मनीष व उसके दोस्त सतीश की हत्या की गई थी और बाद में उन्हें गाँव में ले जाया गया था। मृतकों के परिजनों का कहना है कि मनीष व सतीश की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। बांध गांव में डबल मर्डर हुआ था। अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 5 आदमी पकड़े गए थे, उसके बाद अभी कोई नहीं पकड़ा गया, ना कोई भाग रहा है, सब घर पे है। लेकिन प्रशासन दबाव में है और कार्रवाई नहीं कर रहा। 307 का मुकदमा और झूठा हमारे पर ही, हमारा ही आदमी मर रहा है, हमारे पर ही 307 का झूठा मुकदमा FIR दर्ज करवा रखी है। आज आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है भाई, आगे की कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और जो ये हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं ये खारिज किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दोषियों पर कार्रवाई न करके उनसे मिलीभगत कर पुलिस ने उल्टा मृतक के परिजनों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले लड़ाई हुई थी, कुछ इनका मामला था थोड़ा हल्का फुल्का सा, यहाँ जो धर्म ढाबा कोंड में,
तो ये समझौते के लिए वहाँ पे बुलाए गए हैं बांध गाँव में 17 तारीख को। वहाँ पे इनको बुला के इनकी पहले स्कीम थी, कोई प्लानिंग थी, और मतलब है ये सारे इकट्ठा हो गए। इनके साथ हत्तापाई हुई पहले, फिर इनको गोली गाड़ी मारी गई, गंडासियों से काटा गया। और उसके बाद जो हम आए हैं आज न्याय के लिए आए हैं कि हमारे साथ न्याय हो, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम उस दिन आए थे एसपी साहब से मिलने पर, एसपी साहब थी नहीं, डीएसपी साहब से मिले थे, आश्वासन दिया था कि सारी कार्रवाई होएगी, पर कोई उस दिन से कार्रवाई नहीं हुई। 11 दिन हो गए आज, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये सारा मामला ये सब दबाव में है, कोई कुछ नहीं सुनवाई कर रहा। आज हम इसीलिए दोबारा आए हैं कि हाँ भाई, एक ये मामला हमारे पास ऊपर ही थोप दिया कि 307 का मुकदमा 4 दिन बाद FIR करवा के हमारे ही बंदों को उठाने की स्कीम चल रही है। जिससे निराश मृतकों के परिजनों ने आज एसपी पानीपत से उन सभी की गिरफ्तारी की मांग की है जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। ज्ञात रहे कि इसराना के गांव बांध में बीती 14 अगस्त को एक फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें डिकाडला के मनीष व इसराना के सतीश की मौके पर ही मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत सीटीएम अनुपमा मलिक आज संभालका नगर पालिका पहुंची और संभालका नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। सीटीएम अनुपमा मलिक ने बताया कि वह पानीपत डीएमसी के बिहाफ पर आज साइड इंस्पेक्शन के लिए आई थी, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड में काफी खामियां मिली। उन्होंने प्रोसीडिंग बुक्स का भी विश्लेषण किया और अनुमान के अनुसार ज्यादा अमाउंट रिवाइज मिले हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा एक्ट है उसका प्रावधान कहता है कि केवल 10% ही रिवाइज हो सकते हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था में भी बहुत सारी खामियां नजर आई। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह मामला संबंधित उच्च अधिकारियों व हायर अथॉरिटीज के संज्ञान में लाया जाएगा। वहीं उन्होंने इसी तरह के अन्य मुद्दों को भी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही और क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। संभालका में मैं जो अभी अपने रिस्पेक्टेड डीएमसी सर हैं उनके बिहाफ पे साइट इंस्पेक्शन करने आई थी, तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड में काफ़ी खामियां मिली। प्रोसीडिंग बुक भी मैंने यहाँ पे एनालाइज की है, तो वहाँ पे जो एस्टिमेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिवाइज मिले हैं, जो कि एज पर एक्ट इतने अमाउंट में रिवाइज नहीं होने चाहिए। जो हमारा एक्ट है उसका प्रावधान कहता है कि 10% ही रिवाइज हो सकते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा रिवाइज किए गए हैं। इसके अलावा और भी हमें सफाई व्यवस्था में भी काफ़ी खामियां नज़र आई हैं। डंपिंग साइट पे हमें किसी टाइप का कोई सेग्रीगेशन नहीं मिला। सीसीटीवी वगैरह मौके पे जहाँ पे वेइंग होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं पाए गए। तो इस बारे में जल्दी ही जो संबंधित उच्च अधिकारी हैं और हायर अथॉरिटीज के संज्ञान में ये मामला लाया जाए। वही वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों और कमी के बारे में बताया और साथ में सबूत भी पेश किए, जिस पर सीटीएम ने समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल गिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और फिलहाल पहुंचे हैं बरोदा हलके के उल्हाना गांव में। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ की अब बाई इलेक्शन को लेकर कितनी हवा तवा है और किस तरह का माहौल है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। राम राम जी, क्या चल रहा है जी फिलहाल, क्या हालात हैं, किस तरह के? कांग्रेस का चल रहा है जी। अच्छा, बाई इलेक्शन होना है और इसको लेकर के सारे नेता आने लग रहे हैं, किस तरह से? ये लगा कांग्रेस का चल रहा है कि शन दे दियो उससे जिता देंगे। उससे तो जिता देंगे। इस सरकार ने नहीं कुछ करे सा ना सरकार की यार, तो पहले भी कांग्रेस का बुनियाद है, भी कांग्रेस है का नहीं, मतलब हम खूब विकास कर रहे सारा सोता ना कड़ा विकास करे। राम राम ताऊ जी, के सिस्टम चल रहा है फिलहाल? जो तिथि आई नहीं, लग इलेक्शन कद होने हैं, लेकिन माहौल गर्म कर रखा भैया। ऐसे है, सारी पार्टियां घूमे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, जेजेपी वगैरह जो भी है सारे, खास कर ये 2 पार्टी बड़ी है, कांग्रेस और भाजपा। जेजेपी तो इसमें शामिल है भाजपा में, और ये इनके जो उम्मीदवार हैं ये अपने अपने जो मान रहे एक बार टिकट मिलेगी। जैसे बीजेपी का है योगेश्वर दत्त है पहलवान, वो मान रहा है कि शायद टिकट मिला तो नहीं। अच्छा, इधर कांग्रेस के कई घूम रहे हैं, जीता है वो घूम रहा है, एक कर्नल रोहित है विरोधा का वो घूम रहा है, वो तो आज भी बल्कि कह रहा है इधर ही है। और भाई ठीक है, देखो किसको टिकट मिलेगी, किस पार्टी से। ये लगा है जी जो इलेक्शन पार्टी पर लड़ रहे हैं, कैंडिडेट पर लड़े जाएगा, किस तरह से लड़े जाएगा? कैंडिडेट भी देखा जाएगा, क्योंकि इस हल्के में ऐसे मांग है कांग्रेस की तरफ से कि हमारे हल्के का बंदा होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, कहने का मतलब विरोध हल्का का होना चाहिए। और जैसे पहले बाहर का था,
अभी विरोध हल्का का होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर हमारे इस माहौल में गोवान स्वाना में रोक कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा जोर है। दूसरी बात, मतलब 10 साल उसने भी राज कर लिया, हुड्डा ने भी कर लिया, 6 साल इनने भी हो लिए, इब का तो ये जुड़वा भी हो रहे हैं, इब का गठबंधन का जिसने, तो क्या लग है कौन सा ठीक काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ठीक है, क्योंकि किसानों की तरफ देखा जाए तो न बाजरा बिक रहा, कह देंगे पंजीकरण करवाओ, ये करवाओ, और वो भी फिर भी उसके बाद भी नहीं बिकता है। इनको अध्यादेश भी लिया है, हमारी कड़ी बेच लो, कड़ी मुनाफे में दौड़ बेच लो। ना ईब का है ये तो, इलेक्शन आने के बाद में पहले कहीं नहीं कहा। हाँ ये ठीक है अध्यादेश, इनको भाई कड़ी बेचो, कड़ी रहो, हमने कोई मतलब। वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। वो कैसे? वो आड़ती के थ्रू पहले था, अभी बोल रहे आड़ती के थ्रू नहीं होगा, कौन खरीदेगा इसको, ये भी तंग होने वाली बात है। हाँ यह भी समस्या होगी कहना। अच्छा, राम राम जी, ताऊ राम राम। कह दिया उसने वो ठीक है भाई। नहीं वो के माहौल तो के लग रहा है, किसका? वही माहौल है, तुम बता। कांग्रेस का ही माहौल है। अच्छा कांग्रेस का है। अच्छा कैंडिडेट के हिसाब तक कोई कैंडिडेट आओ। हाँ कांग्रेस कोई भी आओ। अच्छा ये तो नुका है कि हमारा कौन सा फर्क पड़ा है, कांग्रेस के जिता देंगे फिर हमारी कौन सा सरकार चली जाएगी। फिर हमके फर्क ये रहा भाई, हमके फर्क ये रहा, सरकार तो सही नहीं की, इन नहीं गिरेगी सरकार तो। हाँ एक सीट मतलब है कांग्रेस सरकार है, और दूसरे नुका हम घेर देंगे सरकार ने, हम ना जिता दियो। चलो वो तो उनकी बात है। बाकी विकास उसके रोले में 90 में खट्टर नुका सारे ने कति समान विकास करवा रहे हैं भाई। हमने तो कोई विकास नहीं दिखा। अच्छा वो समस्या क्या है ताऊ है? समस्या हर एक चीज, पानी की समस्या, नहर में 42 नहर आई है, और हुड्डा राज में जो है ना 2 हफ्ते नहर चला रही, 2 हफ्ते थम्या कर दी। हाँ ये भी वो कृषि मंत्री बनाया है, वो प्रभारी बना रखा, तुम बताए तो दो मिलते हैं कि समस्या तो गिल्ला नहीं करते। आप तो सब कहेंगे मेरे को बता दो, ये तो सब ही कहेंगे, ये बता दो, ये वो टाइम हमारे सब हमारे सब कहे हैं। अच्छा राज तो दोनों देख लिया आपने, इससे पहले की राज देख लिया था, ठीक कौन सा है? राज तो बथेरे देख लिए। देखो जमींदार हक में राज है कांग्रेस का ठीक। हाँ हाँ अच्छा बाकी सेंटर में मोदी ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। तो आड़ा फिर आड़ा क्यों नहीं पसंद करते जब सेंटर में काम कर? आड़ा जब काम नहीं हो रहा तो आड़ा क्या पसंद करेंगे ये बताओ? किसानों ने क्या चाहिए? ये गांव में तो है भाई, इंडिया ज़्यादातर मतलब है किसान ज़्यादा है इंडिया में, तो जो उनका कुछ वैसे तो बोल रहे हैं कि किसान की दोगुनी आय कर देंगे, लेकिन आय कुछ कर नहीं रही है। जब हमारी फसल नहीं बिक रही अच्छी तरह से और कुछ नहीं है, अभी धान का है, पहले बता दिया पंजीकरण करवाओ, नहीं तो नहीं बिकेंगे। मेरा फसल मेरा ब्यौरा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी कोई कौन से बोरे है, कोई कौन से बोरे है, बट ठीक है जो गवर्नमेंट खरीदती है, जो धान मोटा धान है वो तो ठीक है पंजीकरण करवा दिया, बाकी दूसरे धान बोरे वो कहाँ ले जाएंगे? अच्छा एक बात और, जो गरीब गेहूँ बिके, गेहूँ मैंने कहा अभी पहला आप तपी से आओगे, फिर अड़ती पे जाओगे, फिर सरकार दोगे, फिर आपके खाते में दोगे, पहला कोई समस्या थी? पहले कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब की बार कई आ गया, अभी तक पैसे नहीं आ लिए गेहूँ को। अच्छा जी, तो ये समस्या ही, और क्या करें बेचारे, क्या करें, फसल बेच कर अगली फसल की तैयारी करते हैं, ये गेहूँ बेच कर धान की तैयारी करेंगे, धान बेच कर फिर गेहूँ की तैयारी करेंगे, यही है। जब पैसा नहीं आएगा तो फिर कहाँ से लाएंगे, कर्ज में डूबेंगे लोग। इस हल्के में तो भी खेती पे निर्भर होगा सारा, खेती पे निर्भर है बिल्कुल सारा का सारा। हाँ नौकरी ना करिए कोई सा, और कोई उद्योग की बात हो, कुछ लिया नहीं कोई, उद्योग कोई है ही नहीं, वैसे कहीं जाएंगे भाई उद्योग चलेगा, ये होगा, कंपनियां आएंगी, फलाने आएंगी, पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, कब आएंगी, अभी क्या बता सकते हैं। तो यही बात है भाई, इसलिए इनसे कहने का मतलब है लोग तंग है। हाँ सेंटर में है, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। ताऊ तू भी सुना दे कुछ, पेट जुगे बराबर में सारी सुना ली और सारी सुना ली रे। अच्छा ये तो कहीं देखो आने जो इस यो लॉकडाउन टूटे पाछे इसका तेज भाग कराएंगे, 17 से बेके हैं जमींदार तो मर गए, जो ईब तो उन गेहूँ भी नहीं बेचे दे रही, वो सस्ते पेटे हैं।
उनके फायदा होया फिर। तो इब जो नुको है भी रेट आ जाएगा और आ जाएगा। इब ताऊ की बात सुनो थे, मोदी बढ़िया है, आड़ा ठीक नहीं है। आड़ा मोदी ले आओगे फिर, ये तो फिर ले आओगे मोदी ने, फिर जीत जाएंगे। तो मोदी आई न्यो दाएं जाओ सेंटर में मोदी की बूझ है, याड़ा इसमें कौन हो है। सुलझ गया बात तो इब सुलझ ली ना कती ये तो आड़ा से या असली बात तो असली बात है वो लोग सच्ची बताएंगे। अच्छा, तो लोकल इब के लिए आया कोई साड़े का या लगे का माने सा गया तो उसको घरा बैठा पड़ेगा, घरा बैठा बनेगा तो उसको हटने की जरूरत नो है बात। तब सही बता दी, इसलिए यही बात है। अच्छा, नो की नो है, नो है तो ये नु का हम इब पाड़ के ले जाए जोर सो आगे में बेल के गाल गा ले जाना ना, हमारा को फर्क पड़ा है। मैं ना पढ़ गया हूं, अब मोटा था तो पढ़ना है, वो कुकर पढ़ेंगे, वो भी पढ़ गए क्या बंदर ने राज दिया था। अंगा जेंगी कर देंगे, अंगा जेंगी कर गया, अंगा जेंगी दाले भी कर सके हैं, क्या के राज है इनका, कुछ भी कर सके। अच्छा, बाकी बारी तो कोई सही है भाई, उड्डा का बंदा बनना चाहिए। तो भाई हम उलाने गांव में थे और उलाने वाली बात भी कही अड़े चौटाला के लिए। उन्होंने कहा कि हम इल था उसमें लेकर के बाहर के व्यक्ति लगाए। लेकिन दूसरी बात यह है, सारी बात आप सुनो और के सोचो, सारी बात कमेंट बॉक्स में कहो। और नु हम बरोदे हल्के का तापमान, टेम्परेचर, तमाम बातों पर ऐसे ही लोगों की राय, ऐसे ही तमाम बेबाक तरीके से लोगों की राय आपकी तरफ रखेंगे। आपका क्या मानना है वो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत प्रशासन द्वारा शहर में 7 बजे के बाद दुकानें खोलने पर की कार्रवाई से दुकानदारों में दिखा रोष। दरअसल शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में प्रशासन द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत शहर के सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7 बजे के बाद सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जहाँ एक और आमजन पुलिस प्रशासन के हर छोटी बात पर चालान काटने से परेशान थे, तो वहीं अब दुकानदार भी प्रशासन के फैसले से नाखुश हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्र हॉटस्पॉट एरिया के अंदर आते हैं, जिसमें मॉडल टाउन, तहसील कैंप, सेक्टर 11, 12 व सेक्टर 13, 17 के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। और जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रों के शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मॉडल टाउन क्षेत्र के दुकानदारों में भारी रोष है। लॉकडाउन करवा के काम बंद करवा रही है। दिन में हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं होता है। हमारा काम चलता है शाम को जी, शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक काम होता है। हम लोगों को अपने बच्चे पालने मुश्किल हुए पड़े हैं। या तो सरकार ये करे कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया जाए, जिससे हमें भी ये भरोसा हो जाए कि सरकार सबके बारे में सोच रही है। अब इस हमारे बारे में तो कोरोना हो गया जी, जो ये ठेके खुलते हैं रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे तक, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, जबकि ये पूरे हॉट जोन स्पॉट में है जितने भी ठेके हैं। दुकानदारों का कहना है कि शाम को 7 बजे के बाद ही उनका काम शुरू होता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह नियम सभी दुकानों पर लागू करे। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। कल को सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे कि हम जो फास्ट फूड वाले हैं, लाइन वाले बंदे हैं, जो 7 बजे से अपना काम धंधा चालू करते हैं, तो हमें भी एक टाइम दिया जाए। अगर टाइम नहीं दे पाती है सरकार तो कोई बात नहीं, लॉकडाउन के साथ है हम जी। एक बताइए, लॉकडाउन में सिर्फ हमारी फास्ट फूडों की दुकानें 7 बजे के बाद स्टार्ट होती है, वो बंद है। लेकिन शराब के ठेके 1-1, 1:30 बजे तक चल रहे हैं, बल्कि वो भी हमारे हॉटस्पॉट के एरिया में शराब के ठेके हैं जी, वो चल रहे हैं 1:30 बजे तक। बाकी दुकानों से कोरोना होएगा और शराब की दुकानों से कोरोना नहीं होगा। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, कुछ जरिया निकाला जाए कि ताकि हम भी अपने बच्चों को पाल सके जी। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि शाम के समय उन्हें दुकान खोलकर काम करने की इजाजत दी जाए, ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।